Hey everyone, welcome back here again to a parallel world immortal longing। तो आइए शुरू करते हैं आज का पार्ट। पर उससे पहले गाइस मेरी आपसे ह्यूज और हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और प्लीज़ 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 आगे फॉरवर्ड करें ताकि जिन तक नहीं पहुंच पा रहा है वो भी सुन सकें और थोड़ी मेरी भी मदद हो जाए। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहां ज़ान ने प्रोफेसर वांग के पूछने पर कन्फेस कर लिया था कि हाँ अभी यहाँ जो कुछ भी हुआ वो सब उसने किया, वो सब उसका प्लान था और हैपेंग को सस्पेंड भी उसी ने करवाया था अपने रिवेंज के चलते। जिस पे प्रोफेसर वांग ये पूछते हैं कि कैसा बदला, कैसा रिवेंज। तो ज़ान उनको पूरी अपनी बैक स्टोरी सुनाता है। अब उसके आगे तो जब प्रोफेसर वांग ज़ान का कन्फेशन सुनते हैं तो वो थोड़ा शांत हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि इसमें ज़ान या उनके दोस्तों की कोई गलती नहीं है। हालांकि थोड़ी बहुत है पर ज़्यादा नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग तो हैपेंग ने की थी ना। तो वही सोचते हुए बोलते हैं, इनफैक्ट क्या बोलते हैं, बस करके रह जाते हैं। फिर कुछ 10 सेकंड तक ज़ान को देखते हैं जो अभी भी अपना सर नीचे किए हुए खड़ा हुआ था और इस टाइम किसी ऐसे बेबी की तरह लग रहा था जिसे उसकी मम्मा ने बहुत बुरी तरह डांटा हो और मना कर दिया हो कि तुम अब खेलने नहीं जाओगे। ये वो और 2 सेकंड तक ज़ान को देखता है और फिर एक लंबी सी सांस छोड़ता है जिसे उसे भी नहीं पता कि उसने कब से रोक रखी थी। और फिर वहीं सामने टेबल पे खुली हुई फाइल जो उसने कुछ देर पहले ही खोल रखी थी उसे चेक करने के लिए उसे बंद करने लगता है और वही बंद करते हुए बोलता है, ठीक है पर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ मत करना। अगर फिर से ऐसी कोई बात हो या कुछ हो तो पहले आके मुझे बताना, खुद से ऐसा कुछ उलझुल ड्रामा करने की बजाय। अब जाओ और सीधा क्लास में जाना। ज़ान जब देखता है कि प्रोफेसर मान गए और अब उस पर गुस्सा नहीं कर रहे और दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं है उस पर गुस्सा करने के या उसे डांटने के, तो वो खुश हो जाता है और उसी मुस्कुराते हुए फेस के साथ वो यीबो को नोट करता है, जिसे सुनने के बाद प्रोफेसर वांग भी बोलते हैं, यू मे लीव नाउ। जिसके बाद ज़ान जाने लगता है और जैसे ही वो केबिन के बाहर निकलने वाला ही था कि प्रोफेसर वांग दोबारा उसे आवाज़ लगाते हैं, ज़ान वेट। जिसे सुनने के बाद ज़ान वहीं रुक जाता है और यीबो की तरफ देखने लगता है और मन ही मन ये सोचने लगता है, यार सर प्लीज़ अब दोबारा कुछ मत बोलना, आप डांटोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज़ मत डांटना सर प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। उसके दिमाग के घोड़े दौड़ ही रहे थे कि उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है। वो बोल रहे थे कि कैन यू प्लीज़ शो मी दैट वीडियो। जिसे सुनने के बाद ज़ान थोड़ा सोच में पड़ जाता है और शायद थोड़ा डर भी जाता है और उसी कन्फ्यूज़न और डर के साथ बोलता है, वीडियो। ज़ान फिर से सोचने लगता है कि वो क्या बहाना बनाए, क्योंकि वो उसे वो वीडियो नहीं देना चाहता था और उसके फेस के एक्सप्रेशन इतने रीडेबल थे कि ये वो पहले ही सब ऑब्जर्व कर जाता है और उसको डांटते हुए बोलता है, डोंट यू डेयर टू मेक मी अ फूल किड, अदरवाइज यू नो आई एम योर प्रोफेसर। जान यीबो की जब ये डांट सुनता है तो वापस से उसको वही छिकी सी स्माइल देने लगता है, मानो वो उसको ये समझाने की कोशिश कर रहा हो कि नहीं सर, मैं क्यों कोई बहाना सोचूंगा, मेरी इतनी मचल कि मैं आपसे झूठ बोलूं, बिल्कुल नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। और बोलता है, नहीं सर भला मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं क्यों आपसे कोई बहाना बनाऊंगा, मैं तो बस ये सोच रहा था कि क्यों आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे फालतू की चीज़ों पे, और ये वीडियो एकदम फालतू है, इसको आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है सर, ये तो बस ऐसा ही है, मस्ती मजाक, चिल करिए सर, कोई ज़रूरत नहीं है आपको परेशान होने की, और ये वीडियो छोड़िए सर, इसको क्या करेंगे इसको देख के। पर यीबो जब इस बात पे कोई रिप्लाई नहीं देता तो ज़ान समझ जाता है कि सर अब वीडियो देख के ही मानेंगे। तो बस वो बोलता है, ठीक है सर लीजिए आप देख लीजिए, और तुरंत ही इतना बोल के वो प्रोफेसर के पास वापस चला जाता है वो वीडियो दिखाने, और साथ ही मन में ये भी सोचता है कि भगवान प्लीज़ 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 बस सर मना कर दें, ना देखें ना देखें ना देखें। पर यीबो तो यीबो है, वो मना नहीं करता। उसके उलट जब वो ज़ान की स्माइल देखता है तो कहता है कि क्यूट बनी, सच में क्यूट ही है। और ये सोचते के साथ ही उसके इमोशनलेस फेस पे एक अनजानी सी मुस्कुराहट आ जाती है जो कि उसे खुद भी नहीं पता थी कि कब आई कैसे आई, शायद वो उसको धोखा दे के आ गई थी। खैर ज़ान अपना फ़ोन लेके यीबो के पास पहुंच जाता है, पर वो जो सोच रहा था वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि उसके उलट उसने तो ज़ान का फ़ोन ले लिया और फ़ोन लेते के साथ ही उसने फ़ोन में वो वीडियो चला दिया। और जब वो ये वीडियो देख रहा था तो उसकी आंखें पॉपअप करने लगती हैं, कभी अंदर आती है तो कभी बाहर जाती हैं, और ज़ान जो उसके बगल में ही खड़ा था वो यीबो के ये एक्सप्रेशन देख के वही नॉटी वाली गिगल करने लगता है।
और जान गिगल तो ऐसे कर रहा था जैसे कोई उसकी नॉटी वाली बदमाशी पकड़ी गई हो और उसने कॉन्फिडेंटली वो एक्सेप्ट कर लिया हो कि हाँ ये तो मैंने ही किया है, अब बताओ क्या करोगे। पर जान के इस तरह की हंसने की आवाज़ जब ईबो के कान में जाती है तो वो ग्लेयर करता है और फेक गुस्से वाली टोन में बोलता है नॉट फनी, जिसे सुनने के बाद जान की स्माइल और बड़ी हो जाती है और उसके सारे दांत दिखने लगते हैं। पर जब ईबो देखता है कि जान की हंसी तो रुक ही नहीं रही है, उसके उलट बढ़ती जा रही है, तो उसको और बुरी तरह से ग्लेयर करता है, जिसको देखने के बाद जान जबरदस्ती अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश करता है और मुंह दबाते हुए सॉरी सॉरी बोलता है। प्रोफेसर वांग जो अभी तक ये वीडियो देख रहे थे वो कुछ सोचते हैं और बिना कुछ पूछे वो वीडियो डिलीट कर देते हैं। और जान जब देखता है कि उसकी इतनी मेहनत उसकी आंखों के सामने डिलीट हो गई तो वो हड़बड़ाते हुए बोलता है सर आपने ये वीडियो क्यों डिलीट कर दी, कितनी मेहनत लगी थी इसको बनाने में, अरे यार सर आप भी ना। पर ईबो जब जान को हड़बड़ाता देखता है और उसका क्वेश्चन सुनता है तो वो भी उसी अंदाज में रिप्लाई देता है हाँ मेहनत लगी थी इसीलिए डिलीट कर दी, अब जाके अपनी सारी मेहनत अपनी पढ़ाई में लगाओ। इतना बोलकर वो जान का फ़ोन उसको वापस दे देता है। और जान वो बेचारा अब क्या कर सकता था जब उसके इस हैंडसम से फेस प्रोफेसर ने ही उसकी वीडियो डिलीट कर दी, तो भले ही उसकी सारी मेहनत पानी में चली गई पर जान थोड़ी कुछ बोल सकता है। वो बेचारा शांत ही रह जाता है और बस पाउटी फेस और सैड आइज के साथ अपना फ़ोन वापस ले लेता है। और वहीं वांग ईबो वीडियो डिलीट करने के बाद जान का फ़ोन वापस देते हुए कहते हैं यू मे लीव नाउ। और जान वही पाउटी फेस बनाए केबिन से बाहर चला जाता है। और केबिन से बाहर आते ही उसके दोस्त जो वहीं खड़े होकर उसका काफ़ी देर से वेट कर रहे थे वो उसको देखते ही उसके बाद तुरंत दौड़ के आ जाते हैं। और जान जो भी सैड आइज लिए केबिन से बाहर आ ही रहा था वो जब अपने दोस्तों को देखता है तो वापस से स्माइल करने लगता है। पर चैंग जिसने उसकी आंखें रीड कर ली थी वो समझ गया था कि अंदर कुछ ना कुछ तो हुआ है, नहीं तो जान इतना टाइम थोड़ी लगाता है किसी प्रोफेसर के केबिन में, आखिर कितना टाइम लगा है उसको बाहर आने में। तो वो जान से पूछते हुए बोलता है ओ ड्रामा किंग क्या हुआ, तुम्हारा फेस क्यों लटका है और प्रोफेसर वांग ने क्या कहा, और तुम तो ये बोल के आए थे कि तुम ब्यूटी से मिलने जा रहे हो, तो तुम यहाँ कैसे पहुँच गए। चैंग का क्वेश्चन सुनने के बाद जान बोलता है तो तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ आया हूँ, तुम सब यहाँ कैसे आए, मैंने तो शायद ही किसी को बताया था कि मैं यहाँ आ रहा हूँ। जिसे सुनने के बाद चैंग बोलता है तो तुम्हें क्या लगा कि तुम नहीं बताओगे तो हम लोग को क्या पता नहीं चलेगा, कंपाउंडर ने बताया, अब बताओ तुम यहाँ क्यों आए, क्या कहा प्रोफेसर ने। जान चैंग का क्वेश्चन सुनते ही किसी स्पॉइल्ड ब्रेड की तरह बोलता है वो प्रोफेसर ने हम लोगों की सारी बातें सुन ली थी, बस इसीलिए बुलाया था। चैंग यूबिन ऑफ फेंशिंग तीनों शॉक्ड होकर चिल्लाते हैं एक ही साथ क्या। जान उनके इतनी तेज चिल्लाने की आवाज सुन के उचक जाता है और बोलता है अगर डायरेक्टर की केबिन के बाहर तुम लोग इतना तेज नहीं बोलते तो प्रोफेसर हम लोग की बात बिल्कुल नहीं सुनता, और अभी भी तुम लोग वही कर रहे हो, केबिन के बाहर खड़े होकर चिल्ला रहे हो, क्या चाहते हो कि प्रोफेसर फिर से हम लोगों की बात सुन ले। जिस पे चैंग ग्रम्पी मोड में बोलता है हाँ मैंने कब तेज बोला, और प्रोफेसर नहीं सुनेगा, भूल गए क्या केबिन साउंड प्रूफ है। जान और चैंग दोनों की ही टॉम एंड जेरी बार्गेनिंग होने ही वाली थी कि इससे पहले यूबिन रोक देता है और बोलता है ओके शट अप नाउ, जान बताओ प्रोफेसर ने क्या कहा। जिस पे जान ट्राई करता है और टीजिंगली स्माइल करते हुए बोलता है वो तो मैं भूल गया कि उन्होंने मुझे किस लिए बुलाया था। चैंग कंफ्यूज होते हुए बोलता है हैं तुम भूल गए। उसने ये क्वेश्चन इरिटेशन में पूछा था पर जान वो तो ब्लश किए जा रहा था, वो वही ब्लशिंग फेस के साथ बोलता है वो प्रोफेसर इतने हैंडसम है ना कि मैं बस उन्हीं को देखता रह गया, और वो क्या बोल रहे थे वो मैं सुन ही नहीं पाया, और जब मैं सुन ही नहीं पाया तो मैं भूल गया, सॉरी। जान की बात सुनकर चैंग तो और कंफ्यूज हो गया, पर यूबिन ऑफ फेंशिंग को कंटेंट मिल गया था जान को टीज करने का, तो वो लोग उसी टीजिंग मोड में बोलते हैं। फेंशिंग बोलता है ओ तो जान को फाइनली कोई पसंद आ गया, जिस पे यूबिन बोलता है हाँ शायद, पर वो अपना टीचर है जान। जिस पे फेंशिंग यूबिन को वापस डांटते हुए बोलता है शट अप यूबिन, तो क्या हुआ वो अपना टीचर है तो देखो तो वो कितना हैंडसम है। लव डजंट हैव एनी एज बाउंड, और जान हम लोग तो तुम्हें प्रॉपर सपोर्ट करेंगे, सो गो हेड। वैसे भी वो सच में बहुत हैंडसम है, तुम लोग साथ में बहुत क्यूट लगोगे। फेंशिंग तो फिर से किसी फैन गर्ल की तरह रिएक्ट करने लगा था, और इन लोगों की बात सुनकर जान तो सच में शर्मा के लाल टमाटर हो गया था। वो बस यही सोच रहा था कि कहाँ कौन से पिलो में घुस जाए। पर जाओ चैंग
उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके ये सारे इडियट दोस्त किस बात पे बकवास कर रहे हैं, तो वो और इरिटेट हो रहा था क्योंकि इन लोगों का टॉपिक पूरा ऑफ जा रहा था, बिल्कुल ऑफ टॉपिक जा रहा था। बात कुछ हो रही थी और इन लोगों ने करना कुछ और शुरू कर दिया। तो वो उसी चैंग ग्रम्पी पोटैटो की तरह वापस से पूछता है, पर तुम सैड क्यों हो? जान चैंग की बात सुनता है तो वो अपना वही पाउटी फेस बना लेता है क्योंकि उसको अभी जो हुआ वो वापस याद आ गया, वही सैड आइज वाला। और फिर बोलता है, वो प्रोफेसर वांग ने हमारी वीडियो डिलीट कर दी। और जान का ये बोलना था कि तीनों का वापस से चिल्लाना था उसी शॉकिंग मूड में। क्या? चैंग, यूबिन और फैंशिंग तीनों जब जान की ये बात सुनते हैं तो तीनों आउट ऑफ ब्लू जाके शॉक्ड हो जाते हैं और वो अपनी आंखें बड़ी करके जान को ही देखने लगते हैं और बोलते हैं, क्या? और जान वो तो एक बार फिर उचक जाता है इन सबकी इतनी तेज आवाज सुन के और इरिटेटिंग फेस बना के उन सबको देखने लगता है। चैंग बोलता है, पर प्रोफेसर को पता कैसे चला कि हमारे पास वो वीडियो है? चैंग की बात पे यूबिन और फैंशिंग भी हाँ में हाँ मिलाते हुए पूछते हैं, हाँ सही बात है, उनको कैसे पता चला? तो जान वहीं सामने जो साइड में चेयर रखी हुई थी वहां जाके बैठ जाता है और उसके साथ साथ उसके सारे दोस्त भी जाके बैठ जाते हैं। फिर क्या था, जान उनको बैठ के आराम से सारी बात बताता है जो केबिन के अंदर हुई। तीनों जब जान की पूरी बात सुनते हैं तो इस बार चैंग गुस्से में रेड चिली पाउडर हो जाता है और बोलता है, प्रोफेसर वांग ने तुम्हें ब्लैकमेल किया, उनकी हिम्मत कैसे हुई? चलो उनकी शिकायत करते हैं डायरेक्टर से। फैंशिंग चैंग की बात काटते हुए बोलता है, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम खुद फंस जाएंगे क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले झूठ बोला है कि हमारे पास कोई वीडियो नहीं है और अगर डायरेक्टर को पता चल गया कि सच में हमारे पास वीडियो है या हमने सच में ऐसा कुछ किया है तो डायरेक्टर हमें भी सस्पेंड कर सकता है दोबारा से, इसलिए हम डायरेक्टर के पास प्रोफेसर वांग की कंप्लेन नहीं कर सकते। चैंग फैंशिंग की बात समझते हुए बोलता है, मतलब हमें कुछ और प्लान करना होगा। यूबिन और फैंशिंग दोनों ही चैंग की बात पे फुल सपोर्ट करते हैं, बट जान वो तो अभी भी अपना पाउटी फेस बनाए कुछ सोच रहा था। वो बोलता है, नहीं अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, और वो भी प्रोफेसर वांग के खिलाफ? नहीं, नॉट एट ऑल, आई एम नॉट इन। मैं ना ही ऐसा कुछ करूंगा और ना ही तुम लोगों को करने दूंगा, सो लीव इट गाइज। चैंग जान की बात से इरिटेट होते हुए बोलता है, यू लिटिल फॉक्स, व्हाई यू आर टॉकिंग लाइक दिस? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो जैसे वो तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग है? एंड यू वॉन्ट टू सेव हिम लाइक अ ब्यूटी सेव हिज बीस्ट फ्रॉम विलन? जान चैंग की बात सुनते ही वापस से ब्लश करने लगता है, पर इस बार उसका मोटिव चैंग को टीज करना और इरिटेट करना था और वो इसमें सक्सेस भी हो जाता है क्योंकि चैंग सच में उसकी यह हरकत देख के इरिटेट हो रहा था। यू फैटी पिग, डोंट यू टेल तुम उस प्रोफेसर के फैन हो गए, भूलना मत उसने तुम्हें ब्लैकमेल किया है अभी, और उसने हमारी वीडियो भी डिलीट कर दी जिसमें तुमने इतनी मेहनत की थी और मैंने इतनी मेहनत की थी। जान चैंग की कंप्लेन सुनता है और वही मिस्चीवियस सी नॉटी स्मिक देते हुए बोलता है, आयो चैंग, तुम्हारा फ्रेंड इतना छोटा मोटा इंसान नहीं है, आई एम अ ग्रेट लिविंग लेजेंड शाओ जान, डोंट फॉरगेट। जान की खुद उसके मुंह से तारीफ सुन के चैंग आइज रोल करता है और अपने माइंड में इरिटेट होते हुए सोचता है, फुल ऑफ हिमसेल्फ, इसका कुछ नहीं हो सकता, और जान की बात पे ध्यान नहीं देता। पर जान अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है, क्या तुम्हें मैं इतना डम लगता हूँ कि मैं वो वीडियो डिलीट होने दूंगा? चैंग फिर से अपने उसी इरिटेटिंग मोड में बोलता है, इसमें समझने की क्या बात है, तुम हो नहीं क्या? इतना बोल के वो जान की बात को फिर से इग्नोर कर देता है और जान अपनी बात कंटिन्यू करता है, इस बात पे ध्यान ना देते हुए कि चैंग उसकी बात इग्नोर कर रहा है। वो बोलता है, मैंने उस वीडियो को सिर्फ एक डिवाइस में थोड़ी रखा था ग्रम्पी पोटैटो, मैंने तो उसको और 2 डिवाइस में रख रखा है। सी, आई एम इंटेलिजेंट, स्मार्ट एंड हैंडसम मैन, बट मजाल है मैंने कभी घमंड किया हो। चैंग जब जान की बात सुनता है तो पहले ग्रम्पी मूड बनाते हुए इरिटेट होता है और अपनी आईज रोल करता है, पर जब जान की बातें उसके माइंड में प्रोसेस होती हैं तो वो शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, क्या मतलब अभी वीडियो डिलीट नहीं हुई? पर जब वीडियो डिलीट नहीं हुई तो तुम इतना पाउटी फेस क्यों बनाए हुए थे? फालतू का हमें डरा दिया तुमने। जान जब चैंग का रिएक्शन देखता है तो उसको बहुत मजा आता है और वो कमेंट करते हुए बोलता है, ट्यूबलाइट, तुम सच में ट्यूबलाइट ही हो, इतना लेट समझे। पर जान का ये कमेंट सुन के यूबिन और फैंशिंग दोनों हंसने लगते हैं और फैंशिंग हंसी रोकते हुए बोलता है, एनीवे गाइज, इट्स क्लास टाइमिंग, लेट्स गो, अदरवाइज प्रोफेसर वांग हमें क्लास से बाहर निकाल देंगे। जान जब प्रोफेसर वांग का नाम सुनता है तो उसके दोनों कान बिल्कुल खरगोश जैसे खड़े हो जाते हैं और वो एक्साइट होते हुए बोलता है, प्रोफेसर वांग की क्लास है, चलो चलो जल्दी चलो, चलते हैं क्लास लेते हैं, हमें लेट नहीं होना है ना, फास्ट फास्ट। इतना बोल के जान खरगोश की तरह उचक के खड़ा हो जाता है और चैंग जान के एंटिक्स देख के कंफ्यूज हो जाता है और खुद में ही बोलता है, व्हाई ही इज बिहेविंग लाइक ही गॉट अ न्यू टॉय, वियर्ड।
इतना बोल के वो भी क्लास की तरफ चला जाता है। तो आज का पार्ट यहीं तक रखते हैं और देखते हैं कि जान आगे क्लास में जाके क्या करता है, क्योंकि अब ये वांग यीबो की क्लास है तो जान शांत रहे ये तो इम्पॉसिबल है ना। तो देखते हैं ये सब अगले पार्ट में। और आज के पार्ट के लिए आप हमें ये बताइए कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, ताकि मुझे पता चले कि मुझे कितने इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो बाकी और अगर आपको पार्ट पसंद आ रहा है तो इसको एंजॉय करिए, लाइक करिए, औरों के पास भी फॉरवर्ड करिए। और अगर कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ हमें दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।